पहला न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू जो है वो दे रखी है एक रिलेशन की फॉर्म में, आपको थीटा एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले तो हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ जो भी टर्म होगी हम यहाँ से हटाएंगे। तो यानी अगर √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इस √3 को यहाँ से हटाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब आपके इज इक्वल टू के उतर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3। और अगर आपको याद हो टेबल के हिसाब से, टेबल में एक लिख देती हूँ जस्ट रफ वे। 0 से 1 से स्टार्ट था, उसके बाद जो था ये था 1/2, 1/√2 एंड √3/2, उसके बाद 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, उसके बाद था ये 1, 1/√3, 1, √3 और अनडिफाइंड। तो अगर आप देखेंगे इससे तो tan की वैल्यू हमारी ये है, ये साइन है, ये कॉस है और ये tan है। तो tan की से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है ये 0 एंगल है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये एंगल यहाँ आ रहा है। यानी ये वैल्यू जो है वो अगर हम देखते हैं तो tan की है और एंगल 30 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अगर हम इसमें एंगल से एंगल कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी। है ना, कितना आसान सा सवाल। और ये आपको 1 नंबर का सवाल हर पेपर में आराम से मिल जाएगा। इस तरह के सवाल जो होते हैं थोड़े लेंदी भी होते हैं, बट एक बेसिक सवाल था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इसे थोड़ा सा मुश्किल करते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाएं टॉपिक को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है sin² 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस का cos² 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा एंगल आपको पता है 30 है, 45 है, 60 है, वो सारे एंगल हमारे पास हैं, साइन भी है, tan भी है और cos भी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो स्क्वायर अगर sin² 60 है तो इसका मतलब ये sin 60 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं tan की, तो tan में कोई स्क्वायर नहीं है, एज इट इज। cos में फिर स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का स्क्वायर। अब आते हैं वैल्यूज के ऊपर। sin 60, ये साइन है, ये 60 है, ये हो गया √3/2 प्लस 2 tan 45 1 माइनस cos 30 स्क्वायर। देखा कितनी इजीली आपने वैल्यू निकाल दी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। √3 का स्क्वायर जो होता है 3 होता है, क्योंकि √3 × √3 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेकिन होगा 4 प्लस 2 × 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 4। ये नंबर पॉजिटिव में है,
जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, ये नेगेटिव में है और दोनों सेम नंबर है, तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से माइनस हो जाएगा या इन दोनों का सम जो होगा 0 हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 2, जो इसका आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज़ को किस तरह से इसके अंदर पुट किया जाता है। आप इस तरह से कोई भी वैल्यू निकाल ले सकते हैं। एक और सम करते हैं, छोटा सा सम है। टू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू √3। ये सारे सम्स इसी पे बेस हैं। तो अभी जैसे कि हमने किया कि हमें पहले कॉस के साथ जो भी नंबर होगा उसको हटाना पड़ेगा, इस 2 को हमें हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप देखते हैं कि √3/2 जो है ये कॉस में 30 की वैल्यू है। इसका मतलब cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2। अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो ये हो जाता है 3 थीटा इज इक्वल टू 30। अब अगर 3 थीटा की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30/3। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो इस तरह से आप इन सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम और इससे रिलेटेड सम्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियोस और अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि मैं आपके सम्स को और अच्छे से सॉल्व कर सकूँ।